Uh, at first, I would like to thanks media fraternity for the coverage. Myself, Lardak Murtam, Vice President, All Nishi Student Union, and with me in my left, respected convener, All Nishi Student Union, श्री ग्यामर माया जी, और उसके किनार पे है हमारा ऑडिट सेक्रेटरी श्री नाबम खरबिया जी, और मेरे यह किनार पे है राइट साइड में है असिस्टेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च ताना विलियम जी, और मेरे पीछे में है असिस्टेंट सोशल सर्विस सेक्रेटरी श्री अनिल संगदो जी। तो आज हम लोग यहाँ पे टीम अंशु यहाँ पे आया है। As we all know, as a contesting candidate in all Nishi Student Union, हम लोग सभी का अपना एक एक कमिटमेंट था, हमारा अपना अपना जो वोटर्स को, कि आने वाला दिन में जब हम लोग पोजीशन में होगा तो हम लोग जितना हो सकेगा एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्मेशन लाने के लिए इन ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज ए होल एंड इन पर्टिकुलरली निशी. So under the dynamic leadership of Sri President Anshu Sri Legend Gyadi Sir and respected General Secretary Sri Mai Aram जी, उसके नेतृत्व में हम लोग कुछ जो हमारा सेंटिमेंट है, जो एजुकेशन को लेके एक हमारा एक पहल है कि एक रिफॉर्मेशन लाने के लिए, तो हम लोग आज रिप्रेजेंटेशन दिया है from all Nishi Student Union to the Honorable Minister Education, Government of Arunachal Pradesh, and इसका ब्रीफ में हमारा रेस्पेक्टेड कन्वेनर ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन ये हमारा इसको ब्रीफ में बताएगा. हम लोग आज ये हमारा जो ग्रीवेंसेस हमने जो ओपिनियंस गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को रिप्रेजेंटेशन के तौर पे आज हमने दिया है, तो हमारा यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल वी आर वेरी थैंकफुल कि हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को हम थैंकफुल बोलना चाहिए. उन लोगों ने एक क्रिएटिविटी लेके एक ये आपका शिक्षित अरुणाचल का एक टारगेट सेट करके बाय 2029 तक शिक्षित अरुणाचल का एक गोल सेट करके जो प्रोग्राम सेट किया हुआ है, तो उसको हम थैंक यू बोलता है. हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल एक एजुकेशन का क्षेत्र में बहुत ही ध्यान देके ये प्रोग्राम को शुरू कर रहा है. उसमें क्रिएटिविटी जैसे कि वाइडर कंसल्टेशन हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल से एरिया लेवल से एक चिंतन सेवियर और ये एजुकेशन कंक्लीव के थ्रू से जो इंफॉर्मेशंस गैदर करना है वो सब गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल कर रहा है, तो दैट इज एप्रिशिएबल. उसको लेते हुए हम लोग आज रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को, ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन को. मेनली यहाँ पे हमारा जो है सीरियस कंसर्न यहाँ पे है कि टीचर का ट्रांसफर एंड पोस्टिंग का को लेके हमने नंबर 1 में दिया है कि रैशनलाइज ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑफ टीचर्स इन स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ द टीचर ट्रांसफर एंड पोस्टिंग पॉलिसी 2020 को 2020 में एक टीचर ट्रांसफर एंड पोस्टिंग का एक पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने बनाया था, एडॉप्ट किया था. हम हमारा आंसू का कंसर्न ये है कि ये प्रोविजंस जो है जो पॉलिसी सेट किया है उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है. उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का एक ऑर्डर भी है, रिसेंट ऑर्डर है कि डेटेड ये 26 मार्च 2025 में एक ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑर्डर है. इसमें भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस सेट किया गया है टीचर ट्रांसफर एंड पोस्टिंग को. तो हमारा ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से यही दरख्वास्त है कि ये दोनों प्रोविजन जो पॉलिसीज है उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन करना है. टीचर पोस्टिंग एंड ये जो है आपका ट्रांसफर एंड पोस्टिंग को स्ट्रिक्टली ये दोनों पॉलिसी का अंडर में जो प्रोविजंस है उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है, जिसमें मेनली एम्फेसाइज किया गया है कि एनुअल ट्रांसफर एंड पोस्टिंग साइकिल, यानी कि आपका टीचर का ट्रांसफर एंड पोस्टिंग का साल में सिर्फ एक बार होना है, दैट टू इन द बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक सेशन. बीच में इन द मिड ऑफ द एकेडमिक सेशन में किसी को ट्रांसफर पोस्टिंग करने से एकेडमिक जो है एटमॉस्फेयर को हैम्पर होता है. इसीलिए हम लोग का ये है कि आपका जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी सेट किया है वेरी अप्रिशिएबल, और हम बोलता है कि इन टोटो इसको इम्प्लीमेंट बहुत स्ट्रिक्ट वे से करना पड़ेगा.
करना है, ये हमारा गवर्नमेंट से हमारा तरफ से दरखास्त है। और ये जो है रैशनलाइज ट्रांसफर एंड पोस्टिंग, यहाँ पे एक पॉइंट भी है, रैशनलाइज एंड ट्रांसफर एंड पोस्टिंग। टीचर को जहाँ पे स्कूल नीड बेसिस में होना है, जहाँ पे टीचर का जरूरी है उसमें पोस्टिंग होना है। देयर इज ए प्रॉब्लम हमने देखा है यहाँ पे ऐसा है कि कुछ अर्बन सेंटर्स में, कुछ टाउन्स में ओवर क्राउडेड है टीचर, ओवर क्राउडेड है। और रूरल एरियाज में एक्यूट शॉर्टेज ऑफ टीचर्स है, टीचर वहाँ बैठना नहीं चाहते हैं। ओवर क्राउडेड स्कूल से यहाँ पे, और मैं नाम लेना नहीं चाहता, वी हैव एनफ डाटा हमारा पास है, लेकिन हम किसी इंस्टीट्यूशन या किसी डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करना नहीं चाहता है। हमारा क्लियर कट सिर्फ है कि रैशनलाइज ट्रांसफर पोस्टिंग होना है, और कोई भी रूरल एरिया में जो टीचर का जरूरी है वहाँ भी एक रैशनलाइज वे में ट्रांसफर पोस्टिंग करना है। ओवर क्राउडेड एक स्कूल में जितना जरूरी है उससे ज़्यादा जो ओवर क्राउडेड होके रखा है उसको एज सुन एज पॉसिबल एकेडमिक कैलेंडर शुरू होने से पहले सबको रैशनलाइज ट्रांसफर पोस्टिंग होना है। ये हमारा गवर्नमेंट से, हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से ये हमारा मांग है। और ये जो है रैशनलाइज ट्रांसफर एंड पोस्टिंग में मेनली ये है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना है। कुछ पोर्शंस में, कुछ बेल्ट में टीचर का पोस्टिंग बहुत ज़्यादा है, कुछ बेल्ट में टीचर जो पोस्टिंग जाता ही नहीं है। ऐसे सिचुएशन में हमारा यही है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स, और जहाँ जरूरी है नीड बेस में रैशनलाइज करना है। और ये जो है बार बार एकेडमिक मिड ऑफ द एकेडमिक ईयर में ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मसला है वो नहीं करना है। वंस इन ईयर, दैट टू इन द बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक सेशन, ये हमारा मांग है। एकेडमिक एटमॉस्फेयर को ये हैम्पर नहीं करना। और दूसरा हमने एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, रिस्ट्रिक्शन ऑन अनरेगुलेटेड engagement and attachment of teachers for non-teaching purpose at directorates and the other establishment। यहाँ पे हमने देखा है बहुत सारा टीचर्स जो है डायरेक्टोरेट ऑफिस में क्लरिकल स्टाफ बन के बैठा है, डीडीएसी ऑफिस में क्लरिकल स्टाफ बन के बैठा है, लिंक ऑफिसर बन के बैठा है, और कुछ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स का ऑफिसेस में 5-10 टीचर विदाउट एनी जस्टिफिकेशन अटैच करके रखा है। और ये पूरा स्टेट में ऐसा सिचुएशन है। और हम गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट को और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को हमारा आंसू का यही क्लियर कट मैसेज ये है कि प्रे है कि ये जो है अननेसेसरी टीचर को ये नॉन टीचिंग पर्पस के लिए यूज जो इंगेज करना है, अटैच करना है, इसको स्ट्रिक्टली बंद करना है। और इसको रिकॉल करके जहाँ जहाँ टीचर का जरूरी है, कमी है, वहाँ पोस्टिंग करना है। ये हमारा दूसरा ये इशू है। और कोई भी एजुकेशन का डिपार्टमेंट का कोई भी इस्टेब्लिशमेंट में अटैच करके टीचर को, सब्जेक्ट टीचर को अटैच करके मत रखिए। और इसका क्लियर कट एक गाइडलाइंस अगर बनाइए कि अगर किसी को अटैच करना भी है तो कैसे करना है। स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस विदाउट जस्टिफिकेशन में एक्सेसिवली ये करके क्लरिकल स्टाफ, लिंक ऑफिसर बना के मत रखिए। ये हमारा दूसरा मांग है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से हमारा दूसरा मांग है। और ये जो है तीसरा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लरिकल एंड अदर सपोर्टिंग स्टाफर्स ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमने ये देखा है कुछ रीजन्स में, कुछ बेल्ट में क्लरिकल स्टाफर्स जैसे कि एलडीसी है, यूडीसी है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट है कुछ रीजन्स में। और कुछ अर्बन ये में आपका आउटस्कर्ट्स में, और कुछ ये हमारा डिस्ट्रिक्ट्स में एकदम ना का बराबर है। ये जो है इसको हम बोलते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को बोल रहे हैं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना है। क्योंकि एलडीसी, यूडीसी और क्लरिकल स्टाफ जो है कोई भी स्कूल में, कोई भी इंस्टीट्यूशन को फंक्शनिंग करने के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ जगह में एक्सेसिवली एक इंस्टीट्यूशन में 2-3 क्लर्क है, एक ऑफिस में 5-6 क्लर्क है, और कुछ जगह में एकदम नील है। तो इसको हम लोग क्लियर कट हमारा मैसेज है कि डायरेक्टोरेट लेवल में भी और डीडीएसी लेवल में भी, और ये आपका भी ब्लॉक लेवल में, स्कूल लेवल में, जहाँ
ये सपोर्टिंग स्टाफ का जरूरी है, जहाँ जहाँ क्लरिकल स्टाफर्स का जरूरी है, सबको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ह्यूमन रिसोर्स जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना है, सिर्फ एक जगह में या एक बेल्ट में कंसंट्रेशन नहीं होना है। इसीलिए हम लोग किसी ये को डिस्ट्रिक्ट या एरिया को हम टारगेट नहीं कर रहा है, हम एज इन जनरल बोल रहा है कि इसको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना है, एज सुन एज ये डिपार्टमेंट जो है करने से ठीक है बोल के हमने ये रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। उसके बाद में आपका हम लोग ने 4 नंबर में हमने ये रिप्रेजेंटेशन दिया है कि इनहेंसमेंट ऑफ स्टाइपेंड फाउंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे स्टाइपेंड हमारा यहाँ पे अरुणाचल में क्या है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्पॉन्सर करता है, वो एक स्कीम है। तो उसमें क्या है कि आपको ये जरूरी है, सीलिंग लिमिट है एक उसका पेरेंट्स का एनुअल इनकम जो है 2.5 लाख यानी कि 2,50,000 कमाने वाला, उससे ज़्यादा कमाने वाला का बच्चा लोग जो है प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो ट्राइबल अफेयर्स सेंट्रल मिनिस्ट्री से जो फाउंडेड होता है उसको वो अवेल नहीं कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे क्या है कि बहुत सा हमारा लड़का लोग जो है स्टाइपेंड का स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं ले पाता है। और हमारे स्टेट का ऐसा पिकुलर सिचुएशन है, हमारा यहाँ पे क्या है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई। हमारा यहाँ में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है बहुत हाई है। मार्केट ये जो है आपका मार्केट रेट भी, मार्केट में जो भी सामान खरीदना है वो भी बहुत हाई है। और एजुकेशन भी बहुत, एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन मिलना भी बहुत एक्सपेंसिव है। तो अभी तक हमारा यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से एक स्टेट स्टाइपेंड स्पॉन्सर करता है स्टेट गवर्नमेंट जो है अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। तो वो जो है आपका लास्ट 2016 में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का लास्ट नोटिफिकेशन 2016 में था। और 2016 का जो नोटिफिकेशन का हिसाब से स्टाइपेंड रेट इस प्रकार है कि मतलब जो भी डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज का जितना ये है मास्टर कोर्सेज का कॉमन एक रेट दिया है कि 1400 पर मंथ का, और 1400 पर मंथ और एनुअल ये आपका बुक ग्रांट जो 1000 करके दिया करता था। तो वो जो है 2016 का नोटिफिकेशन है। तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 9 इयर्स हो गया है। 9 इयर्स में मार्केट रेट जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो एक्सपोनेंशियली बहुत राइज हो चुका है। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये स्टाइपेंड अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो स्टाइपेंड अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब को जो स्टाइपेंड देता है, जिसमें हमारा जो ये इनकम सर्टिफिकेट का ये सीलिंग लिमिट नहीं है, जो भी अरुणाचल का जो भी ट्राइबल स्टूडेंट्स होने से वो इसको अवेल कर सकता है। वो वाला स्कीम में जो स्टाइपेंड रेट को हम लोग का ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को मांगे कि इसको बढ़ाया जाए। जो पहले 1400 मिलता था डिग्री कोर्सेज वगैरह का, उसको 2000 कर देना है। और जो अभी उस समय जो क्लास 9 to 12 का बच्चा लोग को मिलता था 1100 मिलता था। अभी 9 साल हो चुका है, इसलिए इसको हम लोग जो है बोलते हैं कि इसको भी बढ़ा देना है 1600 करके पर मंथ करके। उसके बाद में आपका क्लास 6-7 का जो है इसका भी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जो उस समय का रेट का हिसाब से आपका 900 सिर्फ था, उसको भी हम लोग बोलता है कि इसको भी बढ़ाना है 1400 ऐसा करके। तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल स्पॉन्सर जो स्कॉलर ये स्टाइपेंड है, इसको आफ्टर 9 इयर्स ऐसा का बाद में हाइक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ये हाइक करना है, क्योंकि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हर कोई अवेल नहीं कर सकता है। क्योंकि बहुत सा लड़का लोग का पेरेंट्स जो है आपका ये है प्यून का नौकरी करता है, ये का स्किल लेबर का नौकरी करता है। उन लोगों का सैलरी भी लेकिन पर मंथ करके 26-27,000 होता है। उसका एनुअल इनकम जो ऑफिशियली 2 लाख क्रॉस हो जाता है। लेकिन वो जो है उसका बच्चा लोग जो है ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप ट्राइबल अफेयर्स जो स्पॉन्सर करता है उसमें अवेल नहीं करता है, क्योंकि अवेल नहीं कर पाता है क्योंकि इसमें वो उसका ये जो है इनकम जो है सीलिंग लिमिट क्रॉस हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे बहुत इतना ये छोटा सा नौकरी करने वाला लोग जो पेरेंट्स लोग का बच्चा लोग ये जो है अभी भी बहुत तकलीफ होता है स्कॉलरशिप
ये अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं स्टेट जो स्पॉन्सर स्टाइपेंड है इसको जो जैसे रेट हमने बताया है कि ऐसे बढ़ा देना है। ये हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को रिप्रेजेंटेशन में हमने दिया हुआ। तो उसके बाद में अपार्ट फ्रॉम दैट हमने और एक चीफ सेक्रेटरी को और एक रिप्रेजेंटेशन हमने दिया है कि अरुणाचल में ऐसा है कि रेंटल लॉ जो क्लियर नहीं है, रेंटल लॉ टेनेंसी बहुत लोग रेंट बैठता है यहाँ, स्पेशली स्टूडेंट्स लोग और बिजनेस कम्युनिटीज लोग। तो रेंटल लॉ नहीं होने का कारण से, स्पेसिफिक नहीं होने का कारण से बहुत सारा ग्रीवेंसेस आ जाता है। विदाउट एनी रीजन में रेंट को बढ़ा देता है या टेनेंट लोग जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है, रिड्रेसल करने का जगह नहीं मिलता है। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने एक एक्ट पास किया है कि अरुणाचल प्रदेश टेनेंसी एक्ट 2022, अरुणाचल प्रदेश टेनेंसी एक्ट 2022 में ये सब को रेगुलेट करने के लिए रेंट कैसा बैठेगा, रेंट का किराया कैसा होना है, उसका बाद रेंटल एग्रीमेंट कैसा होना है, उसका बाद सिक्योरिटी फीस रेंट का कैसा लेना है, ये सब ये एक्ट का अंडर में प्रोविजंस है। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट ये है कि एक्ट पास होने का बाद भी इट्स बीन 3 इयर्स, लेकिन इसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करने का रूल नहीं फ्रेम नहीं कराया किया है अभी तक। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल अभी तक फ्रेम नहीं कर पाया है। इसीलिए हम लोग का बोलना ये है कि एज सुन एज इस अरुणाचल प्रदेश टेनेंसी एक्ट 2020 को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रूल्स है उसको एट अर्लीस्ट फ्रेम करना है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल। फ्रेम करके उसके बाद रूल फ्रेम करने के साथ साथ में उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है। और ये जो है ये एक ये प्रोविजंस, ये लॉ क्लियर नहीं होने का कारण से बहुत सा ये प्रॉब्लम आ जाता है। इवन द बिजनेस कम्युनिटी को भी तकलीफ होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इफेक्ट हो जाता है। बिजनेस करेगा सोच के बाहर से आके रेंट लेता है, लीज में लेता है। तो लॉ क्लियर नहीं होने का कारण से यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम निकल जाता है। और हमारा स्टूडेंट्स कम्युनिटी जो हायर एजुकेशन के लिए रूरल एरिया से अर्बन सेंटर्स में आता है, रेंट ले लेता है, रेंट का अनरेगुलेटेड है, कोई भी रेंट को पूछो उसका दाम जो इतना हाई होता है, उसके बाद एक्सोबरेंटली मतलब ये का आपका ये जो चार्जेस हो जाता है, फीस जो है ये सिक्योरिटी चार्जेस वगैरह। तो इस लॉ को रेगुलेट करने के लिए हम लोग का ये मांग है कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से अपील है कि एज सुन एज ये अरुणाचल प्रदेश टेनेंसी एक्ट 2020 में का इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स को एट अर्लीस्ट फ्रेम करना है और इसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करना है। ये हमारा 3-4 पॉइंट जो आज हमने गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को रिप्रेजेंटेशन दिया है। और यहाँ पे और बहुत सीरियस कंसर्न एक हमारा यहाँ पे ट्रेंडिंग चल रहा है कि वी हैव अ लॉट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स बहुत सारा है अरुणाचल में। एज पर एज हमने जो गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट से असर्टेन किया है कि देयर इज मोर देन 600 प्लस प्राइवेट स्कूल्स 600 प्लस आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है दैट। और वो जो है और 90 प्लस जो है इंटायर कैपिटल रीजन में ही है, 90 प्लस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। और हमने देखा है कि यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है बहुत सारा गाइडलाइंस जो है, जो आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का अंडर में पड़ता है। उसके बाद में आपका अरुणाचल प्रदेश ने एक एक्ट बनाया, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने, तो ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश एजुकेशन एक्ट 2010, ये 2 लॉ है जो इसको गवर्न करता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कैसे चलना है। तो ये 2 लॉ का अंडर में जो प्रोविजंस है, इसका गाइडलाइंस को यहाँ पे बहुत कई जगह पे फॉलो नहीं किया जा रहा है। दैट्स द रीजन कि हमको आए दिन ऐसा खबर मिलता है कि मतलब एक्सीडेंट हो गया, ट्रेजेडी हो गया स्कूल्स में, क्योंकि सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया है इंस्टीट्यूशंस में। उसके बाद में आपका स्टूडेंट्स लोग का हेल्थ इश्यूज आ जाता है, क्योंकि जो सेफ्टी गाइडेंस है, हेल्थ गाइडेंस है, उसको फॉलो नहीं करने का कारण से कुछ प्राइवेट स्कूल्स जो है ये इश्यूज आते जा रहा है। इसलिए हम लोग का यह कहना है कि जो गवर्नमेंट को हम लोग का ये बोलना है कि जो ये प्राइवेट स्कूल्स रिकॉग्नाइज किया गया है, तो उसको एक्सपर्ट कमेटी कंस्टिट्यूट करके अभी रिव्यू लेना है। एक्चुअली
प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो गाइडलाइंस है उसको फुलफिल हो रहा है कि नहीं। और यहाँ पे आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट का अंडर में ये क्लियर गाइडेंस है कि आपका 25% जो गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन है वो जो है फ्री में बैकवर्ड क्लासेस और जो डाउन ट्रेडेड सोसाइटी का लोग को फ्री में पढ़ाना है। 25% ऑफ द सीट को वो भी फॉलो नहीं करता है। और उसके बाद में जो स्कूल जिसमें एडेड, ये गवर्नमेंट एडेड नहीं है, वो प्राइवेट स्कूल्स लोग भी अपना ये 25% सीट जो है, जो क्लास 1 में जो सीट होता है वो जो है डाउन ट्रोडन लड़का लोग के लिए, जो वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्व में फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन देना है, वो भी फॉलो नहीं करता है। एट द सेम टाइम वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग इज दैट कि यहाँ पे गाइडलाइंस ये कहता है कि आपका आरटी एक्ट और ये जो है अरुणाचल प्रदेश एजुकेशन एक्ट दोनों का क्लियर गाइडलाइंस है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल्स में अगर टीचर अपॉइंट करना है तो वो टीचर जो एटलीस्ट जो है ये जो आपका ये क्वालिफिकेशन होना पड़ेगा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना पड़ेगा इधर, और नहीं तो अरुणाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करने वाला बच्चा ये को आदमी को टीचर अपॉइंट करना है। लेकिन हमारा यहाँ पे वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग ये है कि मैंने कोई भी ये को उठा के टीचर बना देता है, जो जिसका पास में वो क्वालिटी नहीं है, तो किसी को भी उठा के इन में ये के मीगर अमाउंट का सैलरी देके जो स्किल लेबर, जो लेबर लोग का सैलरी ऐसा में पेड करके कोई भी एक्सपर्टाइज नहीं वाला को टीचर प्राइवेट स्कूल में एक टीचर बना लेता है। उसके बाद में बच्चा लोग का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का साथ में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो ये जो है बहुत सीरियस ट्रेंडिंग है। और हम ये कहता है कि हमारा जो आंसू का सीरियस कंसर्न ये है कि एटलीस्ट जो गाइडलाइंस है, मिनिमम गाइडलाइंस, जैसे कि टीचर किसको अपॉइंट करना है, एटलीस्ट वो क्वालिफाइड टीचर हो और जो बच्चा को अच्छा शिक्षा दे सके, कॉम्पिटेंसी हो। एटलीस्ट जो है अरुणाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई कर सकने वाला हो, ऐसे को टीचर अपॉइंट करना है। ये जो गाइडलाइंस में जो है उसको स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो ये हमारा जो है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को भी अपील है और प्राइवेट स्कूल्स जो भी चलाता है। और ईटानगर में जितना इर्द गिर्द में जितना प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है और जितना रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स है, तो जो इसको मीटअप नहीं कर रहा है उसको गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल और जो अथॉरिटी कंसर्न जो है उसको एक्सपर्टाइज कमेटी जो है कंस्टिट्यूट करके चेक करके उसको रिवोक भी करना है रजिस्ट्रेशन को, अगर मीटअप नहीं कर रहा है तो इसमें हमारा जो है आंसू टीम भी एज सुन एज पॉसिबल, हम लोग का आंसू टीम भी ये सबसे पहले ईटानगर रीजन में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है उसको हमारा ये जो है आंसू टीम भी बहुत वेरी सून हम लोग ये करेगा, ये टूरिंग में जाएगा, चेक करके देखेगा कुछ जगह में क्या है। ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए वो हमारा टीम जो है हमने सेट किया है कि कुछ समय का बाद में हम ये जो है विद इन शॉर्ट पीरियड में हमारा टीम जो है ये करेगा ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, उसमें थोड़ा सा टीम कंस्टिट्यूट करके कल परसों में हम लोग जाएगा। और ये हमारा प्राइवेट स्कूल्स लोग को भी हमारा अपील है कि सिर्फ फॉर द पर्पज ऑफ मैंने बिजनेस पर्पज के लिए, पैसा सिर्फ कमाने के लिए बच्चा लोग का लाइफ को स्पॉइल मत कीजिए। जो भी इंस्टीट्यूशन चलाता है एटलीस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कंप्रोमाइज मत कीजिए। और तो जो भी इंस्टीट्यूशन चला रहा है और पेरेंट्स लोग को भी हम लोग जो है ये अपील करता है कि रेकलेसली प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन, जहाँ तक बच्चा को एडमिशन मत लीजिए। चेक करके उसमें टीचर्स का क्वालिफिकेशंस क्या है, स्टाफ का ये क्राइटेरिया क्या है, स्कूल का सिचुएशन कैसा है, वो सब देखने का बाद में आप लोग भी अपना बच्चा को एडमिशन दीजिए। अदरवाइज क्या है कि इन द नेम ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बहुत सा एजुकेशन क्वालिटीज में कंप्रोमाइज हो रहा है, बच्चा का हेल्थ इश्यूज में कंप्रोमाइज हो रहा है, सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है। दैट्स द रीजन कई जगह पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से रिपीटेडली जो है घटना घटते जा रहा है। ये हमारा आज का जो मुद्दा था ये है। और ये इंटायरली हमने जो ऑलमोस्ट जितना हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है इसको कवर अप कर लिया है। और ये इसको हम लोग कंस्टेंटली फॉलो अप करेंगे गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल। और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को एजुकेशन डिपार्टमेंट को हम यही बोलता है कि आप जो शिक्षित अरुणाचल का जो अभियान लेके चल रहा है, अगर टीचर का ये ट्रांसफर पोस्टिंग में और सब्जेक्ट टीचर्स और स्टाफर्स को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में
उसमें अगर आप जो है स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करके कंप्रोमाइज हो गया बोलने से आपका जो ये पॉलिसी जो है भी फेलर हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और हम लोग का जो एज एन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग का एक सोसाइटी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से हम लोग का साइड से अगर कुछ भी सपोर्ट देना हो तो वो भी हम लोग देंगे। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को हम यही अपील कर रहे हैं कि ये इसको इम्प्लीमेंट